सुनाओ भाई, कौशल लाड़ो के ज्ञान से थारे फॉर्म वॉर्म तो आप सही भर रहे होगे। भाई कौशल रोजगार निगम सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़े डाउट और भाई तसल्ली पूर्वक इलाज थारा मैं करके जाऊंगा इस वीडियो में। थारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, पीओन एमटीएस जो ये वैकेंसी आई हुई है पूरा बताऊंगा भाई। थारे जो नंबर है उतने बन रहे से, ठीक है, एंड तक देखना, बिल्कुल तसल्ली से आपका इलाज इसमें करेंगे। और भाई कल तो हम सभी ने भाई मारा, ये लगा लो कति हाल बहुत बुरा कर दिया। इतने फोन, इतने पत्र, इतनी कॉल, इतने मैसेज, तो जो जान जानू ये होता है ना, ये कौन नहीं करते भाई। हेलो बाबू, हेलो सोना, हेलो जो कल तो पूरे दिन जमा, सुबह से, सर ये फॉर्म नहीं भरा जा रहा, सर ये लिंक हट गया, सर ये हो गया, सर दोबारा वो हो गया, सर ये फॉर्म में दिक्कत आ रही है, सर साइट नहीं। अरे तो सर के करे, सर ने जो थारी बीमारी थी वो सोलो करा दी, थारा जो एक दिन पहले वो साइट से बंद हो गया, हमने चंडीगढ़ हिला दिया, पूरा पंचकुला हिला दिया, साइट पे दोबारा थारी जो वो थे वैकेंसी वो आ गई है, वो आ गई। तो फिर साइट भाई पूरा हरियाणा एकदम टूट पड़ा उस पे, पूरा हरियाणा टूट पड़ा, तो साइट हो गई क्रैश। अब बच्चे इतने कॉल संदेश कर रहे, सर साइट बंद होगी, हमारी तो फीस ही कौन नहीं कटी, सर ये गोल्डन चांस निकल गया, ये हो गया, वो हो गया। तो भाई अपना समय से पहले ही कर लिया करो, समय पे इलाज करना जो होता है बहुत बेहतरीन होता है। बाद में कुछ को नहीं रखा, तो पहले ही हमेशा फॉर्म जब भी भरो पहले ही भरना। तो कौशल लाड़ों के लिए भाई पूरा इलाज, थारा इलाज करूंगा भाई, जैसे हम सभी ने हमारे ही वो लाठी करी से कल उसी प्रकार आज मैं थारे लाठी करके जाऊंगा, पूरा इलाज करके जाऊंगा थारा भाई, कोई डाउट नहीं छोड़ूंगा। ये तो बात है पियोन और एमटीएस की, अन्य जो भर्तियां उन सभी का भी बिल्कुल बता के जाऊंगा, यही सिलेक्शन प्रोसेस है। और ये कौशल रोजगार निगम के ऑफिशियल दस्तावेज है, ये हमारे खुद के दस्तावेज कौन नहीं, जो मैं दिखाऊंगा आगे तन्ने, ठीक है। क्या क्या इलाज इस वीडियो में आपका होगा, कौशल लाड़ो यो इलाज थारा जो है इस वीडियो में करके मैं जाऊंगा। चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई, कभी यूं ही वीडियो देख कर निकल ले भाई, बड़ी मेहनत लगती है हमारी भी, ऐसे नहीं। सुबह मन ने सुबह 4 बजे जागूं और रात ने 10-11 बजे सोता हूँ, थारे लिए कोई जानकारी छूटे ना, कोई जानकारी बचे ना। तो भाई हरियाणा कौशल रोजगार निगम बात आपा करेंगे इस वीडियो में, कैसे होगा चयन आपका, कितने हैं आपके नंबर, और भाई थारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो किस प्रकार रहेगा, मैं थारे नंबर ही बता जाऊंगा भाई। अपने नंबर देख लियो, थारा सिलेक्शन हो सकता है नहीं हो सकता इन भर्तियों में। पैसे मत बिगाड़ियो भाई, जब थारे पास नंबर ना तो पैसे मत बिगाड़ना, फॉर्म भरकर जो वो फीस कटेगी वो फीस मत कटवाइयो। सैलरी कितनी थारी मिलेगी भाई, जो भी बताएंगे। और भाई कितने दिनों की टाइम पीरियड जो कौशल का है, ये बड़े बड़े डाउट से जिन्हें मैं लेके आया हूँ भाई, बहुत अंदर पूरा डाटा मैंने खंगाला, कौशलाड़ों से कुछ डाटा प्राप्त किया। पियोन धमाका करेंगे भाई, पियोन एमटीएस सभी भर्तियों का सब कुछ भाई, सभी भर्तियों के लिए ये फिलहाल तो ये पियोन एमटीएस आई हुई है इसलिए इसका बता रहे हैं, बाकी वो सभी भर्तियों के लिए है। तो दोस्तों अब चर्चा करते हैं, उससे पहले भाई यो देख लो भाई, थारे बड़े काम की चीज है, किक स्टार योर ड्रीम कैरियर विद रिलेवल। रिलेवल भाई अन अकेडमी, भाई अन अकेडमी एजुकेशन बहुत बड़ा है भाई, लगभग 100 मिलियन तो उसके उस पर डाउनलोड है। और जो है ये जो रिलेवल है ये अन अकेडमी वालों का, ये इनका काम क्या है भाई, ये जॉब देते हैं। जॉब किस प्रकार देते हैं भाई, लॉग इन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जॉब देते हैं ये इस प्रकार। ये हाल ही में सेलेक्ट किए गए भाई हजारों की संख्या में बच्चे हैं, इन्हें भाई ये करवाते क्या है, ना आपसे इंटरव्यू लेंगे, ना आपसे रिज्यूम लेंगे, ना डिग्री की जरूरत, ना डिप्लोमा की जरूरत, किसी चीज की कोई जरूरत ना भाई, बढ़िया सैलरी पे के साथ बढ़िया नौकरी देवा। और करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लॉग इन करें, टेस्ट दे के देखा भाई। टेस्ट यदि आपका 15 दिन के अंदर निकल जाता है, वो क्लियर हो जाता है, टेस्ट में आप जो है 1000 अंकों का टेस्ट होता है भाई, 500 अंक उस टेस्ट में लाने होते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है, 500 अंक आ जाते हैं तो 15 दिन के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जॉब दे दी जाती है भाई। यदि जॉब वो आपसे क्लियर नहीं होता है तो भाई कोर्स इसका सेक्शन है, कोर्स में जाएं भाई, वहां फिर आप जो है टेस्ट देके कोर्स में काउंसलर आपको दिया जाएगा, पूरी मदद करेगा। यो देख लो भाई 800 बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, मीशो, क्रेड, पेटीएम, यहीं से बच्चों को लेती हैं। अब नहीं भाई, अब जो जॉब आवश्यकता आवश्यकता आवश्यकता, लड़के लड़के हेतुआ, ये मतलब वो नहीं होते, वो बस स्टैंड हो गया या फिर कोई वो मेन रोड जो हाईवे जा रहा वहां चस्पा दिया, आवश्यकता है लड़के लड़कियों की। अब ये कंपनी ये कौन नहीं करती भाई, अब तो सीधा कंपनी क्या करती है, अब तो रिलेवल को दे देते हैं, अन अकेडमी को दे देते हैं भाई, इतने बच्चे हमें चाहिए। तो देख लेना भाई, इस पे ज्यादा वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख बार आजमा ले। तो भाई यो थारी आ गई भाई, ये अब फिलहाल जो है एमटीएस वगैरह की वैकेंसी आई हुई है, ये अनएक्सेसरी है, ये हरियाणा सरकार का कागज है,
कौशल रोजगार निगम का ऑफिशियल वो है साथियों। ये आ गई मैट्रिक बेस की जितनी भी वैकेंसियां उनका डाटा है यो यहाँ आपकी जो है जॉब लगेगी, कहीं भी लग सकती है इनमें, ठीक है। ये हो गई भाई आपकी जॉब रोल लेवल 1। यहां साफ साफ लिख रहा है भाई जॉब जो लेवल 1 है उनके लिए 10वीं पास योग्यता है। तो ये जो वैकेंसी आपकी आई हुई है एमटीएस पियोन, इनकी बता रहा हूं मैं आपके लिए, हजारों की संख्या में है। तो साथियों लेवल फर्स्ट कैटेगरी, फिर इन्होंने क्या कर रखा है, फिर इन्होंने लेवल फर्स्ट की जो सैलरीज हैं वो देख लो भाई। लेवल फर्स्ट एमटीएस पियोन की जो वैकेंसी है वो लेवल फर्स्ट की है 17,520 इन कैटेगरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट। कैटेगरी फर्स्ट में कौन से जिले हैं वो दिखाऊंगा। लेवल 2 लेवल 3 आप बात करेंगे लेवल फर्स्ट की, क्योंकि मैट्रिक पास वो वैकेंसी आई हुई है जो फिलहाल है लेवल फर्स्ट की वो वैकेंसीज है। डाटा एंट्री ऑपरेटर वाले भाई लेवल 2 में आते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो फॉर्म भरेगा ये वैकेंसी है, ये सैलरी के हिसाब से मिलेगा आपको। जो दूसरी कैटेगरी में जो जिले हैं उनकी 15,450 मिलेगी। जो तीसरी कैटेगरी में जिले हैं उनको 14,330 रुपए मिलेगी। लेकिन जो आपका वो रहेगा ये पूरा देख लेना भाई, लेवल फर्स्ट 17,520 यो थारा जो है पूरा उसके हिसाब से आपका बेस रेट प्लस 10% एक्स्ट्रा। 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस है तो थारे लिए मिलेगा भाई 19,272 रुपए। और यदि एक्सपीरियंस आपके पास 10 साल का तो भाई थारे लिए सैलरी मिलेगी 21,000 रुपए। तो उम्मीद है आपकी ये समझ में आ गई होगी। ये बात है भाई, यो बात जो है यो कैटेगरी सेकंड डिस्ट्रिक्ट की है। यानी ये कैटेगरी में बांट रखे हैं भाई, इन जिलों में इतनी सैलरी है, इन जिलों में इतनी सैलरी है। मैं अब कैटेगरी का जिले दिखा देता हूं आपके लिए। यो भाई यहां सबसे ज्यादा सैलरी है, यहां मिलेगी 17,520 से। एक्सपीरियंस है 5 साल का तो 19,520, और 10 साल के करीब 5 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस है तो 21,000 ये पियोन वाली वैकेंसी में आपको मिलेगी। यो सभी उसकी बात है भाई। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला और सोनीपत का ये मामला है। दिल्ली और चंडीगढ़ यो 6 जिले भाई यो लगा लो। यहाँ दिल्ली और चंडीगढ़ में भी हरियाणा के दफ्तर से, तो यहाँ जो है इन 4 जिलों में सब सर्वाधिक सैलरी है। दूसरा नंबर आ जाता है कैटेगरी 2 का पानीपत, झज्जर, पलवल, करनाल, अंबाला, हिसार, रोहतक, भिवानी, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, जींद। यो सेकंड कैटेगरी के। इनसे कम सैलरी इसमें इन जिलों में, और सबसे कम भाई यो जो है सबसे कम इन जिलों में कैटेगरी थर्ड में महेंद्रगढ़, फतेहाबाद, सिरसा, नूह और चरखी दादरी। इनमें तो भाई सैलरी कौन नहीं, इनमें तो 14,000 रुपए सैलरी मिलेगी। 10 साल का एक्सपीरियंस है तो आपकी जो है 19,000 पे पहुंच जाएगी। यो भाई जितना इनका 10 साल एक्सपीरियंस वाला है इतना तो इनका फ्रेशर लेगा। अब इसमें चयन कैसे होगा वो भी बताऊंगा। ये आपने समझ में आ गई होगी उम्मीद है। ये सैलरी बता दिया हमने, पूरा डाटा आपको दिखा दिया मैट्रिक पास वाले वैकेंसियों का। यो सारे जो है ये कैटेगरीज में ये डिस्ट्रिक्ट बांट रखे हैं, ये सैलरी इनकी पूरी है जो भी है। तो दोस्तों अब भाई इनका बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा इनका। ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाऊंगा आगे तन्ने। आउटसोर्सिंग पर नियुक्ति के लिए मानदंड पैरामीटर क्या रखे गए हैं। मानदंड जो रखे गए हैं भाई यो थोड़ा क्लियर कर लूं। यो सालाना जो पारिवारिक आय है साथियों, सालाना पारिवारिक आय फैमिली आईडी इनकम 40 अंक उनके हैं जिनकी 1,80,000 तक फैमिली आईडी में इनकम है। 1,80 तक भी है भाई इसमें। जिसकी 1,80 है उसको भी 40 ही मिलेंगे, जिनकी 1,80 है उसको भी 40 ही मिलेंगे। तो दोस्तों 40 अंक उनके रहेंगे। 30 अंक 1,80,000 से 2.5 तक की जिनकी है 30 अंक उनको, 2.5 लाख से 4 लाख तक को 20 अंक है, 4 लाख से ज्यादा को 10 अंक है भाई। 4 लाख 2.5 लाख यो तो भाई बिल्कुल सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर ही, यो तो फॉर्म ही मत भरना यदि फैमिली आईडी में आपकी इनकम। भाई अपने अपने नंबर जोड़ते जाना। आप थारे कितने नंबर बने, इन भर्तियों में ना इंटर होता ना पेपर होता, कुछ नहीं होता। कौशल डायरेक्ट नौकरी देता है, ये पैरामीटर इनका रहता है। यो भाई देख लेना 2.5 से ऊपर जिनकी फैमिली आईडी में इनकम है उनका तो कोई चांस ही कौन नहीं, उनकी भर नौकरी ना लगे। कौशल में भाई अपना देख लेना, कोई जुगाड़ और देख लेना नौकरी का, या अपना कोई बिजनेस छोटा मोटा कर लियो, एचएसएससी सीईटी की तैयारी कर ले। कौशल के चक्कर में ही मत पड़ियो, थारा सिलेक्शन कौन नहीं होता। क्योंकि 2.5 से 4 20 नंबर का यहाँ डिफरेंस पड़ जाता है भाई। 1,80 से 2.5 लाख तक वाला भी कर लेगा भाई, माथा पच्ची तो कर ही लेगा, ज्यादा ना तो सिलेक्शन इनका तो हो ही जाता है। बाकी 1,80 से नीचे जितनी जो भी है उनका तो ये समझो कौशल की नौकरी तो उनकी जेब में रखी है, ठीक है। दूसरा भाई 40 नंबर ये हो गए। टोटल जो पैरामीटर रहता है 150 अंकों का इसमें रहता है। उम्मीदवार की उम्र, उम्र का पैरामीटर उम्मीदवार की उम्र, एज के 15 अंक इसमें दिए जाते हैं। 15 अंक कैसे दिए जाते हैं, 18 से 24 साल जिनकी उम्र है उनको 5। भाई यहां जो है जिनकी उम्र ज्यादा उनके लिए बम्पर तोहफा, उनके लिए बम्पर नंबर।
24 से 30 वाले 10 नंबर उसके हैं, 30 से 36 वाले 15, 36 से, यहां भाई इन्होंने गलती कर दिया हो, यहां 30 से 36 वालों के लिए 10 है, 36 से 42 वालों के लिए 15 है। भाई जो 36 से 42 30 से ऊपर प्लस है उनको, और एक 80 से कम है उनकी, तो इसमें नौकरी पक्की है भाई। सरकार ताऊ खट्टर भी नौकरी कौन नहीं काटता थारी, अगर 30 से ऊपर आपका जो है उम्र है और ये आपके पास ये है तो आप पियोन बन चुके हो सरकार में, पियोन। सरकारी नौकरी होती है भाई, सुबह सुबह बन ठन के जाना। वो बड़े बूढ़े क्या करते हैं भाई, सरकारी नौकरी जो चपरासी नाली साफ करने वाला होता है ना, वो भी चौकी से सरकारी नौकरी की ओढ़ को नहीं होती। तो भाई वहां पानी वानी पकड़ाना पड़े भाई, नाम ही पियोन है। वैसे बढ़िया वो जुगाड़ रहे, ये जो वैकेंसी है ये वैकेंसी उसकी नहीं है जैसे पीएन आप समझ रहे हो किसी अफसर की वो करना। इसमें भाई बात अब शैक्षणिक योग्यता, कौशल योग्यता या शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 20 अंक दिए गए हैं। डिग्री मास्टर डिग्री वगैरह के 20 अंक हैं इसमें। यदि आपके पास उसका सर्टिफिकेट है तो उसके ना अंक दिए गए हैं। और सोशियो इकोनॉमिक्स के 5 अंक, अगर उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 साल से पहले हो चुकी है, या फिर आवेदक के घर में कोई सरकारी नौकरी नहीं है, तो उनके लिए 5 अंक उनके लिए इसमें दिए गए हैं। भाई वो सीईटी लिखित परीक्षा तो चलेगी कौन नहीं, क्योंकि सीईटी का तभी तक रिजल्ट आया ही कौन नहीं। सीईटी के जो 10 अंक इसमें दिए गए हैं, सीईटी क्वालिफाइड जो सीईटी में 40 और 50 अंक ले आएगा, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40 है और भाई जनरल कैटेगरी के लिए 50 है, उनके लिए इसमें जो है 10 अंकों का प्रावधान रखा हुआ है। ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट, ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट भाई इसका मतलब यो है भाई, थारा जो है गृह जिला, गृह जिला में 10 अंक आपको दिए जाएंगे। गृह जिले का मतलब ये है, मान लो कोई वैकेंसी है, अब मेवात डिस्ट्रिक्ट में तो वो वैकेंसी, मेवात डिस्ट्रिक्ट में वो वैकेंसी 100 है और आपके हिसार डिस्ट्रिक्ट में वो वैकेंसी है ही नहीं, तो आपने भी उसमें फॉर्म लगा दिया भाई। फॉर्म लगा दिया तो यदि मेवात का कोई बच्चा फॉर्म भरेगा तो मेवात वाले को +10 मिलेंगे, आपको गृह जिले का नाते होने, अदर डिस्ट्रिक्ट का होने के नाते आपको 10 नंबर नहीं दिए जाएंगे, ये उनको दिए जाएंगे। और भाई मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान परिवार, जो परिवार 80,000 से कम है उनकी तो यो लगा लो भाई, उनका तो कौशल की निगम की ये लगा लो, कौशल आड़े ही थारे पास आएंगे कह जी अपना ज्वाइनिंग लेटर ले लो, तन्ने नौकरी देने जा रहा हूं, थारी नौकरी तो पक्की है। अंत्योदय वाले के 50 अलग हो गए, एक 80 से सालाना आय वाले के उसकी अलग हो गए, तो इनके तो भाई नंबर, इनको ये डबल डबल नहीं दिए जाएंगे भाई, कभी आपके दिमाग में हो। अंत्योदय परिवार उत्थान वालों को डबल अंक नहीं दिए जाएंगे, ये इसका भी मजा ले लें कभी। एक 80 से कमाए वाले कार भाई अंत्योदय परिवार, वो परिवार जिनकी फैमिली आईडी में इनकम 80,000 से कम है, तो इनको डबल अंक नहीं दिए जाएंगे। जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है देख लेना भाई, ये नंबर आपके पास ना हो तो फॉर्म मत भरना, कोई फायदा ही कौन नहीं है थारा। अगली बात करते हैं भाई, इनकी जो नौकरी है कितने दिन की होती है। भाई ये देखो, ये टीचर का था, ये जो टीचर का था, हमने इनका डाटा पूरा वही है, ज्वाइनिंग लेटर ऐसा भेजता है। करता क्या है, ज्वाइनिंग प्रोसेस क्या होता है, आपने फॉर्म भर दिया, ठीक है जी, महीने 2 महीने या 15-20 दिन 2-3 महीने बाद जो है, यू हैव डियर कैंडिडेट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन शॉर्ट लिस्टेड फॉर दिस पोस्ट, आपके पास वो मैसेज आ जाता है, एक लिंक दिया होता है, वो आपसे कहते हैं कि भाई लिंक पे क्लिक करो। लिंक पे क्लिक करने के बाद आप यदि इस नौकरी के इच्छुक हो तो यस करो, इच्छुक नहीं हो तो नो करो, तब आप यस कर दोगे। उसके बाद आपको जो है 1-2 दिन बाद फिर आपके पास यो वाला ज्वाइनिंग लेटर आता है, इसमें सारी चीजें लिखी हुई होती हैं, थारी जो नौकरी है इतने दिनों की होगी। जो है कौशल रोजगार निगम आपको जो है संविदात्मक नौकरी का तैनाती का ये ज्वाइनिंग लेटर से ईएसआई ईपीएफ लागू नहीं होगा, ये एचआरएन नंबर है, इस तारीख को जारी किया गया है। आपकी जो नौकरी है, नौकरी की पूरी दी होती है भाई इस तारीख से इस तारीख, अब इसकी भाई 31/3/2023 तक है, तो इनमें मैक्सिमम जो नौकरी होती है भाई, मैक्सिमम जो नौकरी होती है 3 महीने की, इसकी नौकरी होती है 1 साल की, 1 साल की नौकरी होती है मैक्सिमम। कौशल रोजगार निगम की नौकरी 1 साल की होती है। कौशल रोजगार निगम का स्थापना का मकसद सरकार का यही था भाई, जो है ईमानदारी से भर्ती हो, जो है डीसी रेट ये ठेकेदार अपने जानकारों को लगाते थे, और ये जो अधिकारी उसमें नियुक्तियों में खेला चलता था, उसी खेला को रोकने के लिए, प्लस में जो है गरीब व्यक्तियों को जो है रोजगार के साधन देना,
1 साल के लिए उनको इतना पैसा दे देना, वो छोटे मोटे धंधे कुछ कर बैठे अपना, कुछ भी दुकान उकान खोल लें, कुछ भी कर लें। तो यो इनका मकसद से। बाकी जो टीचर की वैकेंसी है इनका टाइम पीरियड बढ़ेगा, बाकी तो भाई जो आपके अधिकारी हैं उनसे बात है सारी की सारी। यदि वो आपको लिख के दे दें कि जी आपकी नौकरी आगे बढ़ा दो, इनकी नौकरी बढ़ा दो, भाई छोरा बढ़िया काम कर रहा है, छोरी बढ़िया काम कर रही है, तो थारा आगे बढ़ा दिया जाएगा ये टाइम पीरियड। बाकी इसमें लिखा होता है इतने दिन के लिए आपकी नौकरी है। अब इसी का दिखा देता है भाई ज्वाइनिंग का। यो आज की खबर है, आज के समाचार पत्रों में 64 कर्मियों की नौकरी पर लटकी तलवार, नोटिस की चल रही तैयारी। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में कर्मियों की जो सेवा 31 दिसंबर तक है, इसमें जो है भाई 64 परिवारों की भाई रोजी रोटी छीनी जाएगी। और भाई 64 कर्मचारियों में 17 कंप्यूटर ऑपरेटर, 5 स्टाफ नर्स, 6 सफाई कर्मचारी, 7 वार्ड बॉय, 1 फार्मेसी ऑफिसर, 2 रिसर्च असिस्टेंट, जो भाई हिसार में जो है वो कर रहे हैं। ये आज की खबर है, पुरानी खबर नहीं लाता भाई। इनको नोटिस दे दिया गया है, इनको जो है 31 दिसंबर को इनका जो है सेवाएं समाप्त करने का आदेश आ चुका है। ये बिल्कुल साफ साफ लिख रहा है 2022 में अनुबंध खत्म करने का कार्यभार से मुक्त कर दिया था। इनको नौकरी दी गई थी 1 साल की या 6 महीने की, जितनी भी दी गई थी। ये 64 कर्मचारी सिलेक्ट किए गए थे, ये एक्सपीरियंस वाले साथी थे। इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से भी अपनी नौकरी बचाने के लिए गुहार लगाई है। बाकी देखते हैं टाइम पीरियड, मुझे नहीं लगता सरकार इसमें एक्सटेंड करेगी भाई। कर दे ना करे वो एक अलग मसला, मुझे नहीं लगता इसमें करेगी। इनका टाइम पीरियड ये लाइफ टाइम कौन नहीं होती भाई। कौशल वाली नौकरी जो है यो तो भाई थारे अफसर पे डिपेंड करता है, थारा जो आगे परफॉर्म क्या भेज कर देता है या सरकार थारे लिए क्या करती है। तो यो बड़ी ब्रेकिंग उम्मीद है, समझ आ गई होगी भाई। नौकरी कोई इसमें स्थायी कौन नहीं भाई। मैं थारे लिए बता के जाऊं भाई, ये लाइफ टाइम कौन नहीं भाई। बिल्कुल साफ लिखा होता है ज्वाइनिंग लेटर पर, मैंने दिखा दिया है आगे थारा 31/3/2000 तक ये लिख रहा भाई। तक मैंने ये पूरा डाटा इनका वो कर रखा है। थोड़ा इसे मैं क्लियर करने की कोशिश करूं। नौकरी की भूमिका यो आप देख लो भाई, थोड़ा इसे पतला कर देते हैं और यहां हम इस कलर को चूज करते हैं। तो साथियों यो देखो भाई, नौकरी की भूमिका, यो नौकरी की भूमिका, ये दिनांक हमने मिटा दे भाई, हम किसी का डाटा दिखाना नहीं चाहते। यो दिनांक से 31/3/2000 दिनांक तक। तो दोस्तों उम्मीद है समझ में आ गई होगी। ये पक्की ये लाइफ टाइम नौकरी नहीं होती कौशल वाली। बाकी टीचरों का जो है इनका अनुबंध बढ़ा दिया जाएगा। उम्मीद है तसल्ली पूर्वक आपने जानकारी समझी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।